जब कोई व्यक्ति किसी बात को ठान लेता है कि मैंने ये बात करनी है, तो वो निश्चित रूप से कामयाब हो जाता है। इस कहानी को जो मैं आपके सामने सुना रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। ये आपके बहुत काम की हो सकती है। कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट का। नाम आपने सुना होगा। ये फ्रांस का शासक रहा बहुत लंबे समय तक, लेकिन फ्रांस की सेना में एक मामूली सेनापति था। मामूली सेनापति से ये शासक बना, लेकिन ये बहुत ही सहयोगी था। साहसी तो था ही, सहयोगी था, लेकिन बहुत दिमागी भी था। लोगों की, प्रजा की बहुत हेल्प करता था। टीम बनाकर चलता था। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट के दिमाग में पड़ोसी राज्य पे आक्रमण करने की सूझी, लेकिन उनके बीच में एक कठिनाई थी, एक रोड़ा था। और वो कठिनाई ये थी, अल्पस नाम का पर्वत, जिसकी चढ़ाई बहुत ही खतरनाक थी। नेपोलियन बोनापार्ट की जो कि निश्चित कर चुका था कि मैंने उस राज्य पर आक्रमण करना है तो करना है, और जीत हासिल करनी है तो करनी है। वो चुपचाप अपने सैनिकों के साथ निकल पड़ा। सैनिकों को कुछ नहीं बताया कि वो कहां से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। लेकिन जब वो उस पर्वत के पास पहुंचे, नजदीक पहुंचे, वहां पर एक बुजुर्ग महिला ने उनको देखा कि एक बहुत ही सुंदर सा युवक, उसके साथ कुछ सैनिक है। वो इतना सुंदर कहाँ जा रहा है? ये मौत की पहाड़ी कहलाती है, क्योंकि इस पहाड़ी में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। वो बुजुर्ग महिला उस नेपोलियन बोनापार्ट के सामने आके खड़ी हुई और उसे कहा, नौजवान, तुम मुझे एक सुंदर तो नजर आ ही रहे हो, समझदार भी नजर आ रहे हो, लेकिन तुम्हें शायद इस पर्वत के बारे में पता नहीं है। इस पर्वत पे जो भी गया है वो लौट के वापस नहीं आया, तो तुम क्यों अपने मौत को दावत दे रहे हो? मेरी सलाह मान, यहां से वापस चला जा। सिकंदर उसकी बात बड़ी गौर से सुनता रहा, और उसके चेहरे पर जरा सा भी सिकन तक नहीं पड़ा कि जब उस बुजुर्ग महिला ने उसको कहा कि मौत की तरफ तुम जा रहे हो, बल्कि सिकंदर के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। वो बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से हीरो का हार निकाला और उस बुजुर्ग महिला को दिया। उसे कहा कि माता, इस जो आपने मुझे बताया उससे मेरा जो बल है, मनोबल और हाई हो गया है। अब मेरी जीत निश्चित है। मैं ये हीरो का हार तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम गवाह बन सको और लोगों को बता सको कि किस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट के अंदर साहस था, और उसने किस तरह से राज्य पर आक्रमण करा, दूसरे राज्य पर, और वहाँ विजय हासिल करी। उस बुजुर्ग महिला ने उसकी बात सुनी, उसकी तरफ देखा गौर से, और थोड़ी देर में कहा, तू पहला वो व्यक्ति है जिसको मैं विश्वास कर रही हूँ, और जिसके अंदर एक विश्वास है, और जो निश्चित रूप से विजय हासिल कर सकता है। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरे को कोई रोक भी नहीं सकता। उनकी इसी बात को उनके सैनिकों के कान पे पड़ी, नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिकों के। उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट से कहा कि अभी आप जो बात कर रहे हो, कौन सी पर्वत थी जो खतरनाक पर्वत थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि अल्पस की पहाड़ियाँ हैं जो बहुत खतरनाक हैं। ऐसा करते हैं कि हम चलो वहाँ तक घूम के आए थे, कम से कम अल्पस पर्वत को तो देख लेंगे, और अगर आगे नहीं जाना होगा तो वापस आ जाएंगे। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट सहयोगी भी था, टीम बनाकर चलता था, हर सैनिक की बातें सुनता था। वो सैनिक उसके साथ तैयार हो गए। उन्होंने चढ़ाई करने शुरू कर दी,
उसको नेपोलियन बोनापार्ट की बात उन्हें अच्छी लगी कि अल्प्स पर्वत हम देख लेंगे, अगर नहीं जा पाए तो वापस आ जाएंगे। हजारों माइल्स की यात्रा हो चुकी थी। किसी सैनिक ने पूछा कि अल्प्स नाम का पर्वत अभी तक आया? नेपोलियन ने कहा नहीं, अभी नहीं आया। फिर हजारों माइल्स आगे जाने पर एक दूसरे सैनिक ने पूछा कि अल्प्स नाम का पर्वत जो था वो अभी तक आया कि नहीं आया? नेपोलियन अब की बार हंस पड़ा। उसने कहा कि कौन सा अल्प्स की बात आप कर रहे हो, वो तो कभी का जा चुका है। हमने जहाँ पहुँचना था हम अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कहती है कि अगर आपको अपने पे विश्वास हो, अगर आपने अपना माइंड सेट कर रखा है और ये बैठा रखा है अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि जीत आपकी निश्चित है, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि अच्छे ढंग से कि आप जिस काम को कर रहे हो वो काम करने लायक है, और आपको लग गया कि ये काम बिल्कुल करने लायक है, आपकी जीत हासिल है। काम कितना भारी हो, लेकिन उसको आपने पहले अपने विचारों में बहुत आसान बना लिया। आप यात्रा पे गए, यात्रा में अड़चनें बहुत आती हैं। जिस भी यात्रा पे आप जाते हैं, जो भी आपका हमारा उद्देश्य है, उसमें अड़चनें बहुत आएंगे, उतार चढ़ाव बहुत आएंगे। लेकिन अगर माइंड सेट हमारा है, सहयोगी भावना हमारी है, रोज़ सीखने की भावना हमारी है, और रोज़ सीखते सीखते हमने चलने की आदत हमारी है कि आज एक कदम से निश्चित रूप से हमारा सफलता निश्चित है। नमस्कार, मैं आचार्य जयस राणा। मैं एक काउंसलर, एक हीलर, एक मोटिवेटर